10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो एक एकांकी बसंत की सच्चाई, इस एकांकी को पिछली कक्षा में पहला दृश्य को मैं पूरा कर चुकी थी। आज मैं इस बसंत की सच्चाई, इस एकांकी का आगे बचा हुआ शेष भाग, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य के बारे में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो बच्चों, बसंत की सच्चाई एक साहित्यिक विधा है एकांकी। इस एकांकी विष्णु प्रभाकर जी हैं और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों में ईमानदारी की भावना जगाना, सच बोलना और सेवा मनोभाव की जो गुण है, ये अच्छे गुणों को उनमें हम प्रस्तुत करना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। और इस एकांकी में पहला दृश्य में जो हम पिछले कक्षा में जो मैं कहती पुनरावलोकन इंदिನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ कलित्वी वो पुनरावलोकन एक बार करना चाहिए। जो पहला दृश्य था बाजार का दृश्य, वो बाजार का दृश्य हो तो वो स्टेज पर बाजार का दृश्य देखते ही हमें मालूम होना चाहिए वो बाजार है। ऐसा स्टेज को तैयार करना है, वो बाजार का दृश्य है। बाजार में आने जाने वालों, लेने देने वालों का वो अनेक दुकान और फेरी वाला, ऐसे लोग सामान खरीदते हैं या कुछ लोग दुकान में बैठकर सामान बेचते हैं। और बाजार में लोग इस रास्ते पर उस रास्ते आते हैं, जाते हैं। और वहाँ एक लड़का, गरीब लड़का, वो कैसा था, नंगे पाई, वो नंगे पाई फटे कपड़े पहने हाथ में सामान संभाले भागते हुए आए थे। वो लड़का कौन था? बसंत। वो बसंत कौन था? बसंत एक गरीब शरणार्थी बालक था। उसकी आयु आना वयस्सु लगभग सुमारू 12 वर्ष की है। उसका नाम है वो बसंत। बसंत कौन था? वो एक गरीब शरणार्थी बालक। वह पुकार कर वो सामान बेचता था, वो फेरी वाला था। वो पुकार कर कहते हैं, क्या छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। ऐसा पुकार कर वो सामान बेचने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको उन बालक का बात नहीं सुनता और सब उसे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय एक गद्दारी व्यक्ति उस रास्ते पर वो जाते दिखाई देते हैं। वो कौन था? पंडित राजकिशोर। तो पंडित राजकिशोर कौन थे? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वो कौन थे? मजदूरों के नेता थे। उसे देखकर बसंत से सामान खरीदने के लिए बहुत विनती करते हैं। और पहले उन्होंने छलनी लेने के लिए और राजकिशोर ने नहीं चाहते हैं वो छलनी। फिर अगर नहीं छलन लेनी चाहिए तो बटन ले लीजिए। राजकिशोर ने कहते हैं बटन भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो दिया सलाई ले लीजिए। पंडित जी ने मुझे कुछ नहीं चाहिए, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ। ಆಗ बसंत बहुत दुखित होकर सुबह से शाम तक एक वस्तु भी नहीं बिका है।
छलनी का दाम केवल 2 रुपये है, ले लीजिए। और पंडित राजकिशोर को मालूम होता है वो गरीब है, उनको पैसे चाहिए। पंडित राजकिशोर बसंत से पूछता है अगर एक छलनी को बेचते तो आपको कितने पैसे बचते हैं? तब बसंत ने कहते हैं मुझे एक छलनी को बेचने से 2 पैसे बचते हैं। ನಿನಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ मैं तुझे 2 रुपये देती हूँ। लेकिन बसंत ने वो पैसे को इनकार किया और वो कहता है साहब मैं भीख नहीं लूंगा। ये शब्द पंडित राजकिशोर के मन में गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने छलनी को लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास नोट थे। और नोट को देखते ही बसंत ने कहते हैं साहब ये नोट मुझे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर बुना लाता हूँ। ऐसा कहकर नोट को देकर बाजार की ओर चले जाते हैं। पंडित राजकिशोर बाजार में यही खड़े रहे, वो बाजार की ओर देखते रहे। वो 15 मिनट होने पर भी बसंत नहीं आए। वो समझा पंडित राजकिशोर ने समझा वो बालक अब नहीं लौट आएगा, वो पैसा लेकर भाग गया होगा। बच्चों पिछले कक्षा में ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದ ಎಷ್ಟು घटನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। आगे के दूसरा और तीसरा, आज दूसरा और तीसरा दृश्य को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और इस दृश्य को पढ़ने से पहले शब्दार्थ दूसरा और तीसरा दृश्य में आने वाले नए शब्दार्थ के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊंट बीचना, दर्द सहन करना। ऊंट बीचना ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾದಾಗ ಊಂಟ ಬೀಚ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ತುಟಿಯನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನ ತಡೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ। दर्द सहन करना। बुना लाना, बड़े सिक्के को चिल्लर। अगर हमारे पास नोट हो या बड़े सिक्का हो उसको चिल्लर करना, चिल्रे ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು। ಹೊಸಾರ ಬರಾಮದ ವರಾಂಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು। शकल, स्वरूप, व्याकृता, व्याकुल या बेचैन। तो बच्चों अब हम पाठ को देखेंगे, आगे पाठ को दूसरा दृश्य को देखेंगे। बच्चों आपने अपने पुस्तक को लिए और आप मैं जैसे पढ़ते जाऊंगी आप वैसे नजर लगाओ। दूसरा दृश्य बसंत की सच्चाई। एकांकी है। इस एकांकिका विष्णु प्रभाकर जी है। और पहला दृश्य बाजार में घटी हुई है। दूसरा दृश्य स्टेज पर। और दूसरा दृश्य वो कौन सा है? स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य था, जो बाजार का ही दृश्य था, लेकिन जरा सा परिवर्तन, ಸ್ವಲ್ಪ परिवर्तन आगे। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, एक और बाजार में ही एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर और बाजार होने के कारण हल्का शोर है। संध्या हो गई है, सायंकाल आ गई। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। सभी लोग बाजार से अपने अपने घर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। जो लोग अपने अपने घर लौटाने में है, उसी बीच में एक दुबला पतला बड़ा तगड़ा हुआ ಹುಡುಗ जल्दी जल्दी आता है। वे भी नंगे पैर हैं, फटे कपड़े, बरीगालिನಲ್ಲಿ हरिದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। इसका आयु लगभग 10 वर्ष है।
ಸ್ವರೂಪ से ಅವನ ಅಣ್ಣನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಇದ್ದ और उसका छोटा भाई प्रताप है जो बाजार में दुबला पतला जल्दी जल्दी आता हुआ वो लड़का कौन था? बसंत का भाई प्रताप है। वो आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। जो बाजार में जो भी आते हैं उनसे पूछते हैं। उसके मुख पर व्यग्रता है, उसके मुख पर बेचैन है, व्याकुल है, नोविले व्याकुलते दे, अशांति दे दे। लेकिन जो भी आता है उन व्यक्तियों से पूछता है। क्या पूछता है? आगे देखिए। प्रताप आते जाते व्यक्तियों से पूछ रहा है, क्यों जी किशनगंज यही है? किशनगंज यही है? और रास्ते में एक व्यक्ति ने कहा है, हाँ। तो पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? हाಗಾದ್ರೆ पंडित राजकिशोर ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। और एक व्यक्ति ने कहा है, कौन? राजकिशोर? हाँ, जो लेक्चर देता है, मजदूरों की बस्ती में जाते रहता है। प्रताप ने कहा, हाँ हाँ वही राजकिशोर है, वो लेक्चर देता है, उपन्यास ನೀಡ್ತಾನೆ, मजदूरों की बस्ती में वो जाते हैं। और एक व्यक्ति ने कहा है, मैं नहीं जानता वो पंडित राजकिशोर, मैं नहीं जानता, आगे जाकर पूछो, आगे ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। आगे ಒಂದಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? और दूसरा व्यक्ति उत्तर देते हैं, कौन? पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं, जो मजदूरों के नेता हैं वही पंडित राजकिशोर। प्रताप को बहुत खुश होता है, हाँ हाँ वही जो लेक्चर देता है, मजदूरों के नेता हैं, वही पंडित राजकिशोर है। वो कहाँ रहते हैं और ये लिखतारे? दूसरा व्यक्ति इशारा करके, और रास्ते में जो अपरिचित व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वो इशारा करना संकेत ಮಾಡಿತು ಸುಡು। उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, उधर देखो वह नीला पर्दा है ना, ಒಂದು ನೀಲಿ ಕಟ್ಟನ ಹಾಕಿದಾರಲ್ವಾ? प्रताप देखता है, हाँ बस वे वही रहते हैं। तो चलो वो नीला पर्दा है ना, बस वही रहते हैं पंडित राजकिशोर। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, पंडित राजकिशोर का वो पता बताते आगे चलते हैं। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, और उस मकान के सामने जाकर वो नीला पर्दा है ना मकान, आ नीली कट्टन हाकिरो मने ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ पुकारता है। ಏನಂತ? राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, वो पंडित राजकिशोर और घर के अंदर से वो आवाज सुनते हैं, कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं, ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾನೆ। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप कहते हैं, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। साहब जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। पंडित राजकिशोर कहता है,
तुम्हारा भाई? तारो मैं आता हूँ, बाहर आता हूँ. ये मंडना तड़े बंदे वरग बंदे तड़े बाहर आता है. तेरा भाई कौन है बच्चे? नाना यारू तेरे भाई कौन है? प्रताप कहता है आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी. दोपहर के साथ आज ये वक्त मध्याह्न आपको एक छलनी बेची थी. और बसंत ने क्या क्या बेचता था? छलनी, बटन और दिया सलाई. और छलनी बेची थी. पंडित राजकिशोर को याद आया, हाँ, आज मैंने एक लड़की से एक छलनी ली थी, 1 रुपया का नोट दिया था. छलनी का दाम कितना था? 2 आना था. लेकिन पंडित राजकिशोर के पास पैसे नहीं थे, केवल नोट थे. इसलिए 1 रुपए का नोट बसंत को दे दिया था. उसको याद आ गया. प्रताप कहते हैं वह नोट बनाने गया था. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ उसे बुनाने चिल्ड्रे ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ बाजार के वो चले पड़े थे. मार्केट के ಹೋಗಿದ್ದ मगर आदरे जब वो बुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया. वो नोट को लेकर बाजार की ओर दौड़ पड़े थे. वो बुना लेकर चिल्ड्रेन ಮಾಡಿಸಿ लौट रहा था. ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ मोटर के नीचे आ गया. मोटर उसके ऊपर से निकल गई. ಒಂದು ಬೈಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಆ ಬೈಕ್ ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. और सब विषय को सुनते ही पंडित राजकिशोर को बहुत आश्चर्य हुआ. क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? ಏನೋ ಆ मोटर साइकिल ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹೋಯ್ತಾ. प्रताप और स्वर हिलता है. इस बात को कहते हुए वो बहुत दुखित होता है और स्वर गिरता है. उसका सामान, पैसे सब भी बिखर गए. उसके दोनों पैर कुचले गए. जो सामान संभाले थे, उनके पास जो बुना हुआ वो चिल्लरे थे, वे सब बिखर गए. ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೋದು. उनके दोनों पैर कुचले गए. पंडित राजकिशोर भाई से कहते हैं पैर कुचले गए. भगवान साहब बहुत दुखित होकर प्रताप ने कहता है जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास ना आ सका. उनकी मोटर दुर्घटना के कारण उनका 2 पैर कुचले गए हैं. इसी कारण से वो बुना लेकर वापस आपके पास ना आ सका. आद्रिना ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. वो दुर्घटना होते ही वो बेहोश हो गया था. एक्सीडेंट आपके जगह वो क्या हो गया था? बेहोश हो गया था, प्रज्ञा तप्पी था. बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए. वहां से बाजार से मैं बहुत मुश्किल से बड़ा कष्टपಟ್ಟು ಹೇಗೋ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. बड़ी देर में जब उसे होश आया, एक्सीडेंट होते ही वो बेहोश हुए और घर ले आया. और कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा. होश आते ही प्रज्ञा वर्तिदागे उन्होंने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा. मैं आपके 14.5 आना लाया हूँ. आपका 14.5 आना वापस लौटाने के लिए मैं आया हूँ. उसका बेहोश था और होश आते ही
मुझे आपके पास लौटाए। राजकिशोर खोया खोया मेरे साड़ी चुदाने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वो आप कहाँ हैं? तुम बसंत के छोटे भाई प्रताप हो, तुम पैसे लौटाने आए हो, लेकिन बसंत कहाँ है? अब वो कहाँ है? प्रताप ने उत्तर देते हुए कहते हैं, अब वो घर में है। राजकिशोर और प्रताप से पूछता है, आपके घर में कौन कौन है? प्रताप उत्तर देता है, कोई नहीं साहब, हमारे घर में कोई नहीं। कोई नहीं यारो इल्वा? प्रताप उत्तर देता है, जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों बीको अहीर के घर में रहते हैं। मैं और मेरा भाई बीको अहीर ओ वाला और हमारे बिना वो देवे। पंडित राजकिशोर फिर कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप? क्या माँ बाप को क्या हो गया? प्रताप जोर से रो पड़ता है और रोते रोते कहते हैं, वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। प्रताप ने राजकिशोर से कहते हैं, वे मारे गए हैं, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों बीको अहीर के घर में रहते हो? एकदम जाग कर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी। प्रताप कहते, आप मेरे साथ चलेंगे? मेरे साथ मेरे घर आओगे? वो आश्चर्य से पूछता है प्रताप। राजकिशोर उत्तर देते हैं, हाँ, अभी चलो। आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप ने कहते हैं, अहीर टीले में। अहीर टीले में बीको अहीर के घर में हम रहते हैं। और दोनों आगे चलने के तैयार होते हैं। तब राजकिशोर ने अंदर की ओर, गर्भ में के मकान के अंदर की ओर देख कर कहते हैं अपने नौकर से, अमर सिंह, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़की की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है। अपने नौकर अमर सिंह से कहते हैं, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, बसंत को देखने के लिए मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, इसी वक्त मैं डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ, जल्दी डॉक्टर वर्मा को वहां ले आओ, क्योंकि उस लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचल गई है। जल्दी करो, जल्दी करो। ऐसा कहकर बीको अहीर का घर पूछ लेना। आओ बच्चे चले। ऐसा कहकर प्रताप के साथ अहीर टीला की ओर चलते हैं। प्रताप चकित विस्मित होने देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है। वो उनको प्रताप को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि एक पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता हमारे घर आते हैं और बाई बसंत को वो इलाज करने के लिए वो डॉक्टर को भी
ले आने के लिए वो कहा है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वो दोनों वहां से कहाँ गए? अहिर टीला में गए और पर्दा गिरता है। एक दूसरा दृश्य समाप्त हुआ और पहला दृश्य बाजार का दृश्य है। दूसरा दृश्य और जो कुछ हल्का सा परिवर्तन हुआ बाजार का दृश्य है। वो छोटा परिवर्तन, वो बाजार ही बाजार होता है। उसके आगे एक किशनगंजा का बोर्ड लगाए हैं और आगे तीसरा दृश्य है। तीसरा दृश्य में स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के होसारे के दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से कराह उठाता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। और तीसरा दृश्य का और स्टेज तैयार हो रहा है। वो कैसा था? और बसंत का घर, वो कच्चे घर के अंदर, वो पक्का घर नहीं कच्चा घर था। उसके अंदर ओसरा का अर्थ है होसरा बरामदा। वो बरामदा में ವರಾಂಡಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ वो लेटा था, ಮಲಗಿದ್ದ। वो जमीन पर धरी बिछी है, अले कसा कड्डिगಳೆಲ್ಲ बिदितु, उस पर बसंत लेटा है। वो लेटे हुए दर्द से खराह उठता है। और स्टेज पर बसंत दर्द से कराह उठता है। उसी समय प्रताप और राजकिशोर दोनों स्टेज पर प्रवेश करता है। आते ही प्रताप कहता है, यारा साहब। राजकिशोर, अरे यार तो जमीन पर लेटा है, वो जमीन पर लेटा है। बसंत को राजकिशोर को देखते ही बहुत चकित होता है। आप आए हैं? निजवाग्लो आप आए हैं? सच है? आप हमारे घर आए हैं? वो चकित होकर पूछता है। राजकिशोर उसकी बात को सुने ही बिना, और कहाँ चोट लगी है बेटा? देखो कहाँ चोट लगी है? और मोटर दुर्घटना में तुम्हें कहाँ चोट लगी है? देखो ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। लेकिन बसंत को पंडित राजकिशोर को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंदी है। छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ऊंट भींच कर आह खींचता है। और राजकिशोर बसंत के पास जाकर उसका टांग देखता है। किसी ने, कोई एक व्यक्ति ने उसे फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है। और उस टांगे को छूते ही चीख निकल जाती है। जोरगे किरिस्तने बसंत होंठ बींचकर आह खींचता है। होंठ बींचना, दर्द सहन करना, उस दर्द को सहते हुए आह वो खींचता है और जोर से हो ऐसा उसका दर्द को सहन कर रहा है। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। वो बसंत को देखते ही रहे हैं। राजकिशोर कहते हैं, नहीं घबराओ, नहीं घबराओ। बसंत दर्द से कराहते हुए और ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका।
मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। जो मैं बाजार नोट को लेकर बाजा बुना लाने के लिए बाजार की ओर चले गए थे, लेकिन बुना लेकर वापस लौटते समय मोटर दुर्घटना से मोटर से टकरा गया था, इसलिए आपके पैसे ना लौटा सका। राजकिशोर कहते हैं, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। और पैसे की बात, उस बात की चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत को और भी आश्चर्य हो जाता है। वो कहता है, डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर ना मने करस्ता है। ऐसे कहते ही उस स्टेज पर डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी। पंडित जी को हेलो कहते हुए, मैंने इसे बाजार में देखा है, इस लड़के को मैं बाजार में देखा है। राजकिशोर कहते हैं, जी हाँ, जरा देखिए तो। ಹೌದು ಮೊದಲು ಇವನನ್ನ ನೋಡ್ರಿ। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओंठ बिंचता है, प्रताप के आंखों से आंसू झरते हैं। डॉक्टर पैर देखने के लिए उसके पैर को छूते हैं, छूते ही वो दर्द से बसंत जोर से ओंठ बिंचता है। इस दृश्य को देखकर वो प्रताप की आंखों से आंसू आते हैं। वो कभी भाई को देखता है, एक बार भाई को देखता है, और कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? वो बसंत ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर कहते हैं, गंभीरता से डॉक्टर कहते हैं, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। मुझे ऐसा लगता है पैर को छूते ही वो दर्द होता है, तो इस पैर का हड्डियां टूट गया हो। स्क्रीन करके देखना होगा, इसलिए हम स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। एक पैर की हड्डियां टूट गई हैं, दूसरी पैर तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर कहते हैं, तो क्या हुआ, अभी ले चलो। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ, अभी ले चलो। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। एम्बुलेंस के फोन ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। डॉक्टर कहते हैं, जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। तुम एम्बुलेंस को फोन करके आओ, मैं अब तक उसे इंजेक्शन लगाता हूँ। और जो दर्द ನೋವು निवारक इंजेक्शन न ಕೊಡ್ತೇನೆ। बसंत आंखें खोलकर उन दोनों की बातें, वहां का दृश्य को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे घर में डॉक्टर आए हैं, पंडित राजकिशोर आए हैं, ये सब उनको बहुत आश्चर्य लगा। वो आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ, आप क्या कर रहे हैं? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, वो एम्बुलेंस को बुलाए है, डॉक्टर को ले आए है, लेकिन मेरे पास इतना पैसे नहीं है। राजकिशोर हंसकर वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा, पैसे की चिंता मत करो, तुम चुपचाप लेटे रहो बेटा, सुम्मे मलगिद्रे साकु। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा, इस बालक को बचाना ही होगा, क्योंकि यह बालक या गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है या ईमानदारी है। बसंत सचमुच एक गरीब लड़का है, लेकिन उसमें एक दुर्लभ गुण है, ईमानदारी। इसलिए इस बालक को हम बचाना ही होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं, और इंजेक्शन को देखते ही बसंत क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है, और डॉक्टर पंडित राजकिशोर इन सभी को देखकर उसके मुख पर इतना इलाज चिकित्सा मुझे दे रहे हैं, ये सभी को देखकर उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत होंठ बींचता है, और इंजेक्शन लगाते हैं और नौवನ್ನ तड़कोड़ताने। प्रताप बाई का सिर तामता है, तामना सवरुವುದು, और पर्दा गिरता जाता है, और तीसरा दृश्य भी खत्म होता है, वो पर्दा गिरता है। इस तरह एक गरीब लड़का बसंत, एक गरीब होने पर भी उसमें एक दुर्लभ गुण, विशिष्टवाದ गुण ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ईमानदारी। इस एकांकी में जो सहायता, ईमानदारी, सेवा मनोभावन, सच्चाई, सत्य बोलना, ऐसा गुणों को हम अपनाना चाहिए। और जिस तरह बसंत गरीब होने पर भी वो भीख नहीं मांगा, वो छलनी को बेचकर ही पैसे लेने को चाहा। इसलिए राजकिशोर से पैसा लेकर, नोट लेकर बाजार में बुना लाने के लिए जाते हैं, वो दुर्घटना से वो वापस नहीं आ सकता। ಆದರೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿ चिल्ड्रेन 14.5 आना लौटाने के लिए बेचता है, लेकिन विषय को सुनते ही पंडित राजकिशोर डॉक्टर को लेकर वो बसंत के अहीर बीको अहीर के घर आते हैं। इस तरह एक और बसंत गरीब होने पर भी वो ईमानदार लड़का है, वो भीख नहीं मांगता है, और दूसरी ओर पंडित राजकिशोर मजदूरों का नेता है, और वो सेवा मनोभाव, इन गुणों को हम सीख सकते हैं। बच्चों, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य, आज दूसरा और तीसरा दृश्य को आप समझ गए होंगे। इस जो एकांकी, दूसरा और तीसरा एकांकी में जो आने वाले कुछ प्रश्न को मैं पूछती हूँ, आप उत्तर देना है ना। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को हम देखेंगे। जो
एक वाक्य में उत्तर देना। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? मजदूरों के नेता थे। मजदूरों के नेता थे। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? बीको अहीर के घर। कहाँ? बीको अहीर। बसंत और प्रताप बीको अहीर के घर में रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है? सभी को मालूम है ना? कितने दृश्य है? 3। बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य है। अच्छा, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? वो बीको अहीर के घर में रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य है। पहला दृश्य बाजार का है, दूसरा बाजार से कुछ परिवर्तन दृश्य है, और तीसरा वो बीको अहीर के घर का दृश्य है। और इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणांशों को देखेंगे। अनुरूपता। पंडित राजकिशोर कौन थे? मजदूरों के नेता। बसंत एक गरीब लड़का। कौन थे? एक गरीब लड़का। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत एक गरीब लड़का। प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर थे। कौन थे? डॉक्टर। वर्मा डॉक्टर थे। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत एक गरीब लड़का। प्रताप छोटा भाई, वर्मा ಡಾಕ್ಟರ್। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ। तो आगे का भाग क्या है? गृह कार्य है। तो मैं गृह कार्य के लिए 2 प्रश्न देती हूँ। वो 2 प्रश्न वो 3 अंक वाले प्रश्न है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये 2 प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन 2 प्रश्नों को घर में घर जाकर लिखना और सीखना। वो गृह कार्य का प्रश्न है। पहला प्रश्न, बसंत ईमानदार लड़का है। वो कैसे? वो ईमानदार लड़का तो है, वो उसमें एक दुर्लभ गुण भी है, ईमानदारी। ये बसंत गरीब होने पर भी ईमानदार लड़का है, वो कैसे? उसको उदाहरण दीजिए। दूसरा, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। वो उनका मानवीय व्यवहार कैसा था, इसके बारे में लिखना। बच्चों, अब घर जाकर इन 2 प्रश्नों का उत्तर लिखकर और सीख कर आना। तो सभी को मेरा नमस्कार।